हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका छठा बाब 52 से 59 आयत तक। उस वक्त जब यीशु ने कुफरनहूम के इबादत खाने में तालीम दी तो यहूदी आपस में यूं कहकर तकरार करने लगे कि ये अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। मगर यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि अगर तुम इब्ने इंसान का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तो तुम में ज़िंदगी नहीं होगी। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो हमेशा की ज़िंदगी रखता है और मैं उसे यौम आखिर में फिर ज़िंदा करूँगा, क्योंकि मेरा गोश्त हकीकी ग़िज़ा और मेरा खून हकीकी शुर्ब है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह बाप ने जो ज़िंदा है मुझे भेजा और मैं बाप से ज़िंदा हूँ, उसी तरह वो भी जो मुझे खाता है मुझसे ज़िंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी है यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अबद तक ज़िंदा रहेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। अज़ीज़ मोमिनीन, आज के कलाम में हमने सुना कि निजात दहिंदा जो बात समझाना चाह रहा था उसे सुनने वालों ने बिल्कुल ना समझा और इस बयान को सिर्फ लफ्ज़ी तौर पर लिया। इस सोच से वो हैरान हुए कि ये शख्स क्यों कर हमें अपना गोश्त खाने को दे सकता है। यीशु ने नुक्ते की मज़ीद वजाहत की कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक तुम इब्ने इंसान का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तुम में ज़िंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की ज़िंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन फिर ज़िंदा करूँगा, क्योंकि मेरा गोश्त फ़िल हकीकत खाने की चीज़ और मेरा खून फ़िल हकीकत पीने की चीज़ है। फिर उसने इस तमसील के गहरे मायने बयान किए कि जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह ज़िंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब ज़िंदा हूँ, इसलिए जो मुझे खाएगा वो मेरे सबब ज़िंदा रहेगा। फिर भी उसके सुनने वालों ने यीशु की बात ना समझी। अजीज़ दोस्तों, यीशु का गोश्त खाना और उसका खून पीना दरअसल हमें निजात दहिंदा को अपनी ज़िंदगी में लाने की दावत देता है, यानी अपने निजात दहिंदा को अपनी ज़ात का हिस्सा बनाना। हम जानते हैं कि अपने गोश्त और खून की कुर्बानी देकर यीशु ने हमारे गुनाहों का कफ़ारा दिया और रूहानी और जिस्मानी दोनों अमवात पर फतह पाई। जब हम उससे उसके कफ़ारे की कुदरत और बरकत हासिल करते हैं तो ही हम उसका गोश्त खाते और उसका खून पीते हैं। दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया।